धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से जल रही है पराली। पराली प्रबंधन के सरकारी दावे किसानों के ठेंगे पर नजर आ रहे हैं। कृषि विभाग ने 26 किसानों पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें, कृषि विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए ग्रामीण स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कराई, चेतना रैली निकाली, वॉल पेंटिंग करने के साथ साथ एक नहीं 5-5 प्रचार वाहन भी रवाना किए। लेकिन बावजूद इसके धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से पराली जल रही है और पराली प्रबंधन के सरकारी दावे किसानों के ठेंगे पर दिखते हैं। कृषि विभाग ने 26 किसानों पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, लेकिन इस सबसे बेपरवाह किसान पराली जलाने से बाज आते नहीं दिख रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है और पराली धू धू कर जल रही है। प्रदूषण होता है तो होता रहे, किसे परवाह है। आइए अब आपको किसान रामनाथ की भी सुनाते हैं। मान्यवर फरमाते हैं कि यदि बरसात आ गई तो 20 दिन तक खेत की जुताई नहीं होगी। आग क्यों लगाई की बात जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हुए कहते हैं कि पहले सरकारी मंडी से उठान कराएं, यानी कभी बरसात का रोना तो कभी मंडी उठान की बात, लेकिन मुद्दे पर नहीं आते कि पराली क्यों जला रहे हैं। जागरूक नागरिक आशीष गोयल कहते हैं कि इससे बीमारियां फैल रही हैं। वहीं सुरेंद्र अरोड़ा भी किसानों से अपील करते हैं कि सरकारी दिशा निर्देशों की पालना की जाए। कृषि विभाग के उप मंडल अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र मेहता कहते हैं कि जैसे ही सूचना मिलती है कार्रवाई होती है। 26 मामलों में 45,000 रुपए पराली जलाने के आरोपी किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। कुछ मामले अभी लंबित हैं। तो मंडी में तो उठान करा दो ना, मंडी में सही तोले जाएगी, जिम्मेदार की जीरी गिर जाएगी। जिम्मेदार में तो कलेश होएगा रात ना, जो बरसात पड़ेगी तो उठान नहीं हो रहा। उठान कहाँ हो रहा है? उठान होता तो सड़कों पर जीरी आती क्यों? जो अगर इसको रात को आज ना खेत पाया गया नहीं, यूँ खेत नहीं पाया जाता 20 दिन बरसात पड़ने के बाद। अगर इसका इलाज ही नहीं है कोई, बरसात पड़ने के बाद सरकार क्या दोगे अगर किस तरह इसका लो बारे में, तो सरकार को हल निकालना चाहिए। देखो बिल्कुल जी, जो अगर ना अच्छी है तो फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। साधन दे दिए हमारे को इतने महंगे महंगे, हर आदमी तो उनका अप्रूव कर नहीं सकता। छोटे किसान के लिए मतलब भारी दिक्कत है। छोटे किसान है, 2 किले एक पे, 3 किले एक पे, वो क्या करेंगे? वो तो मजबूर है बेचारा। ये बरसात की वजह से मजबूरी होनी, इस टाइम तो कोई भी नहीं पंगा लेंदा। रात ना शाम होगी मरता फिर अगला। ठीक बात। किराए पर खेत लगा फोन। अभी देखा जा रहा है कि प्रदूषण का जो लेवल है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। तो इस तरफ देखा जाए तो प्रदूषण बहुत ही खतरनाक बीमारी बन चुका है। तो और सरकार भी इस तरफ काफ़ी कोशिश कर रही है, काफ़ी उपकरण वगैरह किसानों को और सब जगह उपलब्ध करवा रही है ताकि जो किसान हैं वो अपनी पराली ना जलाएं। लेकिन मेरा किसानों से भी अनुरोध है कि वो सरकार के नियमों को मानें और ये इस तरह प्रदूषण को बढ़ावा मत दें। सरकार के मापदंडों के ऊपर, नियमों के ऊपर ही चलें, जिससे कि हमारा वातावरण भी शुद्ध रहे और ये जो बीमारियां फैल रही हैं इनको भी रोका जा सके। तो ये बात माननी चाहिए सरकार किसानों को। प्रदूषण आज हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट इस तरफ से बहुत ज़्यादा सराहनीय काम कर रही है, वो हर तरह से कोशिश कर रही है कि कम से कम प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। वो वाहनों को इलेक्ट्रिक लाने की कोशिश कर रही है, वो किसानों को अपील कर रही है भाई वो पराली वगैरह ना जलाएं ताकि प्रदूषण ना बढ़े। लेकिन मेरी तो ये सोच काम करती है कि ये हमारे समाज का भी कर्तव्य है और समाज को इस बारे में कदम उठाने चाहिए, देखें कहाँ कम से कम पोल्यूशन हो। और मैं तो किसान भाइयों को अपने अपील भी करूंगा कि वो पराली ना। प्रबंधन पर डिपार्टमेंट ने पिछले 1 महीने से मुहिम शुरू की। पहले तो हमने गांव स्तर पर जाकर छोटी छोटी गोष्ठियां जो 200 थी, यानी 200 गांव में लगानी थी हमने, वो हमने 164 कल तक लगानी थी और आज भी लगी है। तो बीच में कुछ और काम आ गया था तो उसको ब्रेक लिया, अदरवाइज हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। 164 तो हमने गोष्ठियाँ लगाई। उसके अलावा चेतना रैली निकाली बच्चों के साथ मिलकर गांव में, वो लगभग हमारी
43 हो चुकी हैं, जो 70 से हम लगाई जा रही हैं। 7 थानेसर उपमंडल में और 3 पेवा उपमंडल में 10 ब्लॉक्स करके कैंप लगाए जाने हैं, जो हमने 6 लगा दिए, 5 हमारे यहाँ, 1 पेवा में। इसके अलावा वॉल पेंटिंग की गई जागरूकता के लिए गांव में जाके, बैनर होर्डिंग लगाए गए और उपायुक्त महोदय के माध्यम से उनके दिशा निर्देशानुसार टीमों का भी गठन किया गया, नोडल ऑफिसर बनाए गए, हर ब्लॉक पे 1 क्लास 2 ऑफिसर नोडल ऑफिसर बनाया गया। इसके बावजूद कुछ एक इंसिडेंट्स हुए हैं। आज जैसे एक ही आया है हमारा, आज से पहले हमारे यहाँ टोटल 26 इंसिडेंट्स हैं। इसके अलावा क्या है, हमने प्रचार वाहन भी भेजे हैं, वो 5 प्रचार वाहन बनाए गए, जो जिले में गांव-गांव जाकर अनादि के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बाकी कुछ एक इंसिडेंट्स हैं, उन पे हमने तुरंत कार्रवाई, जैसे आज आया तो आज ही हमने कार्रवाई करने की कोशिश की है और 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो हमने कलेक्ट कर लिया है। तो जो जैसे ये 26 मामले हैं, इन मामलों में कितना जुर्माना लगाया गया? 45,000। 26 मामले 26 मामलों में जिनका वेरीफाई हो गया, बाकी जो पेंडिंग है वो आजकल का जो होगा। तो जैसे विभाग इतनी अवेयरनेस कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, गोष्ठी लगा रहा है, तो और भी माध्यमों से बात की जाती है, फिर भी जो है लोग नहीं मानते हैं, तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सरकार ने अपनी तरफ से कोई और कसर नहीं छोड़ रखी। इन सीटू और एक्सीटू 2 स्कीम हैं एग्रीकल्चर विंग, इंजीनियरिंग विंग की तरफ से, जिसमें अगर आप अपना पराली को खेत में ही दबा देते हैं तो 1,000 रुपये है, और अगर आप पराली का प्रबंधन करवाते हैं, कटाई करवाते हैं, बेल बनवाते हैं उसके लिए भी 1,000 रुपये दिए हैं वहाँ। ऐसा नहीं कि फार्मर जागरूक नहीं है, फार्मर जागरूक हो रहे हैं। कुछ एक शरारती तत्व हैं जो इस तरह की घटनाएं कर देते हैं, अदरवाइज फार्मर इस क्षेत्र का जागरूक। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।